हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए तत्सम एवं तद्भव प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपका तत्सम एवं तद्भव संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भोजन शब्द का तद्भव रूप क्या है? अब यहाँ हमें भोजन शब्द का तद्भव रूप है वह क्या है वह बताना है। खुराक, खाना, खिचड़ी, रसोई। तो भोजन शब्द का जो तद्भव रूप है वह क्या होता है? खाना होता है ना। अगला प्रश्न है उद्यान का तद्भव रूप क्या है? अब यहाँ उद्यान जो शब्द है उसका तद्भव रूप हमको बताना है कि उद्यान शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो उद्यान को क्या कहते हैं? उपवन, बगीचा, फुलवारी, बारी, है ना। तो उद्यान को क्या कहेंगे? बगीचा कहेंगे। उद्यान का जो तद्भव रूप है ना वह क्या है? बगीचा है। मुख शब्द का तद्भव रूप क्या है? हमें मुख शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो मुंह, मूक, मुई, मोख, है ना। तो मुंह जो है वह क्या है? मुख शब्द का तद्भव रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनमें से हमारे को बताना है कि कौन सा शब्द जो है वह कौन सा है? तत्सम है। तो कान, आंख, नेत्र, मुंह। तो यहाँ पे हमें तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा है। जो नेत्र है वह क्या है? तत्सम शब्द है। गमन शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो गमन शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? गमन शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? जाना, गमन करना, गए, चलना। तो गमन शब्द का जो तद्भव रूप होता है ना वह होता है जाना। नासिका शब्द का तद्भव रूप है। नासिका शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो नासिका शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? नाग, नास, नाक, नासो। तो नासिका जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होता है? नाक होता है। अगला प्रश्न है नेत्र का तद्भव रूप क्या है? अब नेत्र का तद्भव रूप क्या है हमको बताना है। आंख, दृष्टि, देखना, दर्शन। तो नेत्र जो शब्द है इसका तद्भव रूप होता है आंख। पिता शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो बापू, पिताजी, बाप, ताऊ। तो पिता जो शब्द है उसका तद्भव जो रूप है वह होता है बाप। धूप शब्द किसका तद्भव रूप है? यहाँ पर हमें धूप शब्द का तद्भव रूप बताना है। दीप्ति, ताप, धूत, दीप। तो धूप शब्द का जो तद्भव रूप होता है ना वह होता है दीप्ति। शिर शब्द का तद्भव रूप है। तो शिर जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या है? तो हमने नियम पढ़े थे, है ना। तो उसी नियम के हिसाब से हमें उत्तर बताना है कि शिर शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? सिरा, शीशा, सिर, शेर। तो ये जो श है ना शलगम वाला वो किस में बदलता है? सपेरे वाले में बदलता है। तो क्या हो जाएगा? शिर शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा सिर। क्या हो जाएगा? सिर। दंत शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो हमें दंत शब्द का तद्भव रूप बताना है। क्या होता है? दांत, दंता, दंत, दांती। तो दंत जो शब्द है उसका तद्भव जो रूप है वह क्या होता है? दांत होता है। अस्थि शब्द का तद्भव रूप क्या है? यहाँ जो अस्थि शब्द लिखा है इसका तद्भव रूप क्या है? अस्त, अस होते हैं। तो अस्थि जो शब्द है उसका तद्भव जो रूप है वह होता है।
मात्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? हमें यहाँ मात्र जो शब्द है उसका तद्भव रूप बताना है कि मात्र का तद्भव रूप क्या होता है। तो माता, माई, माँ, मम्मी। तो मात्र जो शब्द है उसका तद्भव रूप होता है माँ। चक्षु शब्द का तद्भव रूप है। चक्षु शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? आंख, देखना, दृष्टि, नयन। तो जो चक्षु शब्द है उसका तद्भव रूप होता है आंख। कर शब्द का तद्भव रूप है। हमें यहाँ पर कर जो शब्द लिखा है उसका तद्भव रूप बताना है कि कर शब्द का तद्भव रूप क्या होता है ना। तो हथ, हाथ, करम, करव। तो कर जो शब्द है उसका तद्भव रूप होता है हाथ। हाथ को कर कहा जाता है ना। पहले कर कर करते थे लेकिन फिर धीरे धीरे इसका रूप बिगड़ गया तो क्या कहने लग गए? हाथ कहने लग गए। जिह्वा शब्द का तद्भव रूप है। तो जिह्वा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? जीभ, जीव, जीह, जुबान। तो जिह्वा जो शब्द है उसका तद्भव रूप होगा जीभ। वृद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो बुढ़ा, बड़ा, वृद्धा, बुढ़ापा। तो जो वृद्ध शब्द है उसका तद्भव जो रूप होता है वो होता है बुढ़ा। उदक शब्द का तद्भव रूप है। उदक जो शब्द है उसका तद्भव रूप बताना है कि उदक का तद्भव रूप क्या होता है? तो जल, पानी, नीर, ओद। तो यहाँ उदक जो शब्द है ना, उसका तद्भव रूप होता है पानी। उदक मतलब क्या होता है? पानी होता है। दर्श शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो दर्श शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? देखना, दर्शन, देखा, दिखाना। तो दर्श जो शब्द है उसका तद्भव रूप होता है देखना। दिवस शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो दिवस शब्द का तद्भव रूप बताना है तो दिन, देव, दीन और दिनकर। तो दिवस जो शब्द है उसका तद्भव रूप होगा दिन। बेटी शब्द का तत्सम रूप क्या है? यहाँ पर हमें बेटी शब्द का तत्सम रूप बताना है ना। तो बेटी, कन्या, बालिका, पुत्री, दुहिता। तो बेटी जो शब्द है उसका तत्सम रूप क्या होता है? दुहिता होता है ना। नव शब्द का तद्भव रूप क्या है? हमें यहाँ नव शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो नव मतलब क्या होता है? नया, नवा, नवास, नवी। तो नव जो शब्द है उसका तद्भव रूप होता है नया। अंत शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो अंत जो शब्द है उसका अर्थ होता है आखिर, अंतिम, अंत, अंतिका, है ना। तो अंत जो शब्द है उसका अर्थ तो होता है आखिर, लेकिन अंत जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होगा? तो उसका तद्भव रूप अंत ही होगा। दुख शब्द का तत्सम रूप क्या है? यहाँ देखो दुख कैसे लिखा हुआ है ना। तो दुख जो शब्द है उसका तत्सम रूप बताना है हमको। तो दुख, दुखा, दुखी, दुखता। तो ये जो दुख शब्द है ना, इसको कैसे लिखा जाएगा? दू के बाद विसर्ग लगेगा और फिर ख आएगा, दुख। तो यह जो है वह तत्सम, दुख का तत्सम रूप कहलाएगा, दुख। अगला है कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? यहाँ हमें कर्ण शब्द का तद्भव रूप बताना है। कर्णा, कान, काना, कर्णी। तो कर्ण शब्द का जो तद्भव रूप होता है ना, वो होता है कान। वायु शब्द का तद्भव रूप क्या है? वायु शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? हवा, पवन, पवनों, वात। तो वायु शब्द का जो तद्भव रूप होता है ना, वो होता है हवा। स्नान शब्द का तद्भव रूप क्या है? हमें यहाँ पर
स्नान जो शब्द है उसका तद्भव रूप बताना है। स्नान मतलब क्या होता है? नहाना, नहाव, स्नान करना, नहान। तो स्नान जो शब्द है उसका तद्भव रूप होता है नहाना। कन्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो हमें यहाँ पर कन्या जो शब्द लिखा है उसका तद्भव रूप बताना है। तो कनी, कन्या, कन्ये, लड़की। तो कन्या जो शब्द है इसका तद्भव रूप भी कन्या ही होता है। काजल शब्द किसका तद्भव रूप है? तो काजल जो शब्द है उसका तद्भव रूप बताना है। काजल मतलब अंजन, कंज, कजल, काजलिका, जीह। तो काजल शब्द का जो तद्भव रूप होता है ना वो क्या होता है? अंजन होता है। वृक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या है? यहाँ पर हमें वृक्ष जो शब्द है उसका तद्भव रूप बताना है। क्या होता है? पेड़, वन, वृक्ष, वृक्ष। तो वृक्ष जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होता है? उसका तद्भव रूप पेड़ होता है। जल शब्द का तद्भव रूप क्या है? हमें यहाँ पर जल शब्द का तद्भव रूप बताना है। पानी, नीर, जलद, जलक। तो यहाँ जल जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होता है? पानी होता है। राजन शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो राजन शब्द का जो तद्भव रूप है वो क्या होएगा? राजा, रजवाड़ा, राजू, राव। तो राजन जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होता है? राजा। या राजा कौन होता है? जो राय देता है ना। तो राजन शब्द का जो तद्भव रूप होगा वह क्या होगा? राजा होगा। जो राय देता है वो राजा है। मूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या है? हमें यहाँ मूर्ति शब्द का तद्भव रूप बताना है। मूरत, मूर्ता, मूर्ति, मूर्ति, है ना। तो मूर्ति जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होता है? मूरत होता है। धन शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो धन शब्द का तद्भव रूप क्या है? धान, दाम, पाई, रुपया। तो धन जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होगा? धान होगा। अन्न शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अन्न शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अनाज, अना, अन्ना, अन्न। तो जो अन्न है उसका तद्भव रूप अगर देखा जाए तो वह क्या होगा? अनाज होगा। पुष्प शब्द का तद्भव रूप क्या है? यहाँ पर हमें पुष्प शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो पुष्प पहले पुष्प पुष्प कहा जाता था, फिर धीरे धीरे बोलते बोलते उसको क्या बोलने लग गए? फूल, पुहा, पुष्प, पुशी। तो पुष्प जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या हो गया? फूल हो गया। अर्ध शब्द का तद्भव रूप क्या है? हमें यहाँ अर्ध शब्द का तद्भव रूप बताना है। अर्ध मतलब आधा, अर्धा, अर्ध, अर्धिक। तो अर्ध शब्द का तद्भव रूप होता है आधा। गर्भ शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो कोख, गर्भा, गर्भ, गर्भी। तो गर्भ जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होता है? कोख होता है। शब्द का तद्भव रूप क्या है? अब यहाँ पर हमें शब्द का तद्भव रूप बताना है कि शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो शब्द मतलब क्या होता है? बोल, बात, शब्दा, बोली। तो शब्द का जो तद्भव रूप होता है ना वह होता है बोल। शिरोभाग शब्द का तद्भव रूप क्या है? यहाँ पर हमें शिरोभाग जो शब्द है उसका तद्भव रूप बताना है। तद्भव रूप बताना है तो सिर, मस्तक, माथा, शिर। तो शिरोभाग जो है उस शब्द का तद्भव रूप होगा सिर। रुधिर शब्द का तद्भव रूप क्या है? यहाँ पर हमें रुधिर शब्द का तद्भव रूप बताना है। रुधिर मतलब खून, रक्त, रुद्रा, रुध। तो रुधिर जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? खून हो जाएगा। चंद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है?
पहले चंद्र कहा जाता था, फिर धीरे 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 बोलते बोलते इसका रूप बिगड़ गया, तो क्या कहने लग गए? चांद, चंद्रमा, चंदा, चंदा, है ना। तो क्या कहने लगे? चंद्र शब्द का तद्भव रूप क्या हो गया? चांद हो गया। वृषभ शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो वृषभ शब्द का तद्भव रूप बताना है। बेल, वृष, वर्ष, वर्षा और वृष। तो वृषभ जो शब्द है उसका तद्भव रूप होगा बेल। बेल को वृषभ कहा जाता है ना। दश शब्द का तद्भव रूप क्या है? दश शब्द जो है उसका तद्भव रूप बताना है। तो क्या हो जाएगा? दस, दशा, दशा, दशमी। तो जो दश शब्द है उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? द स हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये जो श है वो किस में बदलता है? इस स में बदलता है, इसलिए क्या हो गया? 10 हो गया। मंदिर शब्द का तद्भव रूप क्या है? हमें यहाँ मंदिर शब्द जो है उसका तद्भव रूप बताना है। तो मंदिर, मंदिरा, मंदिरा, मंदिरी। तो मंदिर जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होता है? मंदिर का तद्भव रूप मंदिर ही होता है। सर्प शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो हमें सर्प शब्द का तद्भव रूप बताना है। सर्प मतलब सांप, सर्पा, सर्पी, सर्पिण। तो सर्प जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। रात्रि शब्द का तद्भव रूप क्या है? रात्रि शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? रात, रात्रा, राति, रात्रि। तो रात्रि जो शब्द है इसका तद्भव रूप हो जाएगा रात। अगला प्रश्न है, भोज्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? हमें यहाँ भोज्य जो शब्द लिखा है उसका तद्भव रूप बताना है। खाना, भोज, खाद, राय, खाय, है ना। तो भोज्य जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? खाना हो जाएगा। भोज्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? खाना होता है, इसलिए यहाँ भोज्य शब्द का तद्भव रूप खाना होगा। नयन शब्द का तद्भव रूप क्या है? जो नयन शब्द है उसका तद्भव रूप बताना है। आंख, दृष्टि, नयनिया, नेत्र। तो नयन जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? उसका तद्भव रूप आंख होगा। अब भ्राता शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो यहाँ जो भ्राता शब्द लिखा हुआ है उसका तद्भव रूप हमें बताना है। तो क्या होगा? भाई, भ्राता, भ्रात, भाई जी। तो जो भ्राता शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होगा? तो उसका तद्भव रूप भाई होगा। और अब मैं यहाँ ये आशा करती हूँ कि यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे मैं इसी तरह हिंदी व्याकरण से संबंधित और भी वीडियोस लाती रहूंगी। धन्यवाद।